तो इस पे हमारी बातचीत तो होगी, लेकिन चूंकि मैं तेलंगाना में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जो यहां पर नजर आपको आ रहे हैं, उन्हीं से बातचीत की शुरुआत। और पहला सवाल मेरा ये कि दक्षिण भारत पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस नजर आ रहा है। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और 400 पार के लिए दक्षिण भारत, साउथ इंडिया महत्वपूर्ण है। तेलंगाना भी बहुत अहम हो जाता है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का क्या सीन दिख रहा है? पहली बात तो यह है कि इस बार दक्षिण भारत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। एक बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन जाएगी? जरूर बनेगी। जहां भी हो, क्योंकि बाकी पूरे जो है रीजनल पार्टी से हमसे ज्यादा नहीं आएंगे वोट। अगर पिछली बार भी अगर देखें तो 29 जो सीट हमारे आए हैं वो भी हम नंबर 2 में खड़े हैं। और अब की बार जो यहाँ तेलंगाना की जो हाल है, यहाँ पर हमारे विधानसभा चुनाव में 7% से 14% हमारे वोट बढ़े हैं और 14% और 8 सीट हम जीते हैं। और पिछली बार हम सिर्फ 1 सीट जीते थे और पिछली बार कांग्रेस को हमसे कम आए थे। अब हमें पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में आज की तारीख में 12 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 4 से सीधे 12 पर पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा क्या? ये तो करिश्मे की तरह दिख रहा है। ये तो ख्वाब है। अच्छा, तो हकीकत क्या है? हकीकत भाजपा जो उन लोग अभी यहाँ पर जो ख्वाब देख रहे हैं पूरा नहीं होगा, क्यों? तेलंगाना जानते हैं, तेलंगाना के लिए पिछले 10 साल में मोदी की सरकार कुछ नहीं किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के दौर पर जो भी हमारा हक था वो हमको आए हैं, मगर दूसरे जो भी हमारे बाइफर्केशन के टाइम पे जो एक्ट में जो बताया गया था, जो हामी दिए थे हमारे स्टेट के लिए, कोई भी एक भी हामी उन लोग ऑनर नहीं किए थे। ये पूरी तरह से तेलंगाना की जनता जानती है। यहाँ पर पिछले 10 साल से कुछ विकास हुआ, हर सेक्टर में जो तरक्की हुआ वो हुआ भारत राष्ट्र समिति के गवर्नमेंट के तरफ से, वो केसीआर साहब के लीडरशिप की तरफ से। तो ये चुनाव में भी पिछले इस बार क्या कर पाएंगे केसीआर साहब? क्या कर पाएंगे? देखिए, तो खुद ही मुसीबत में घिरे दिख रहे हैं। क्यों मुसीबत है? हमारे पास 39 एमएलएस है, 20 से ज़्यादा एमएलसीस है, और पिछले चुनाव में जो अभी सरकार हासिल किया था कांग्रेस पार्टी, उसके हमारे बीच में 1.8% का डिफरेंस है। इसको आप मुसीबत कहते हैं? तो ये मुसीबत नहीं है, हकीकत कुछ अलग है। आज जो तेलंगाना में पिछले 3 साल में जो कांग्रेस सरकार जो वायदा दिया था पिछले जो असेंबली इलेक्शंस में, उसको पूरी नहीं कर सके भाई। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे जीतेगी अगर विधानसभा में जनता ने मौका दिया और वादे पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस? पिछली बार 3 लोकसभा की सीटें मिली थी कांग्रेस को, इस बार क्या होगा? इस बार भी कांग्रेस का अच्छा मौका मिलेगा, जीतेगा भी। यहाँ से कम 10 सीट कांग्रेस को मिलेगा। डबल डिजिट में कांग्रेस स्कोर कर लेगी तेलंगाना में? जरूर, वो तो करेगा। ये कैसे हो जाएगा सर? ये कि कांग्रेस ने असेंबली चुनाव में जीत लिया, यहाँ सरकार उनका चल रहा है और सारी मसाइल जितने भी है उसको हल करने का कोशिश भी होता है। तो इसीलिए हम तो कांग्रेस को मदद दी, तो उसके वजह से अभी कांग्रेस का जो है पकड़ ज़्यादा है, उनका ज्यादा नजर आ रही है। मोदी जी का कितना असर दिख रहा है तेलंगाना में? चूंकि लगातार कैंपेन कर रहे हैं, साउथ इंडिया में बहुत फोकस है बीजेपी का। स्लोगन अच्छा है, अब की बार 400 सीट। जैसा 2 करोड़ नौकरी थी वो वादे पूरे नहीं करे, 15 लाख लोगों को जमा करते वो कर रहे, गरीब को अदानी अंबानी को बढ़ाने वाला 400 सीट कैसा आता? अब के बार सोनिया गांधी की बात सुने, 6 डिक्लेरेशन करेंगे बोले, उसके वादे पूरे करे। क्यों बोलते? सोनिया गांधी तेलंगाना दी ये वादे करते। आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की आवाज चलेंगी। अब देखो बीआरएस का काम खत्म हो गया, एक लीकर स्कैम हो गया। बीआरएस का काम खत्म हो गया ये तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले। ये बात पहले से बोलते आ रहे हैं, जब से टीआरएस पैदा हुआ था, हम अभी बीआरएस बने, तब से ये बात चल रहा, तेलंगाना समिति थे, ये बात बोलते रहे आते हैं। मगर आज जो कैंडिडेट्स है बिहार जो कांग्रेस फील्ड किया था या आज बीजेपी ने फील्ड किया था, पूरे उन लोगों को लोकसभा के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं थे। नहीं, वो कह रहे हैं शराब घोटाले में फंस गए केजरीवाल जी के साथ। ना केस है, वो केस में कोई दम नहीं है। पूरे देश में अपोजिशन पार्टीज के ऊपर ही केस जमते हैं, अपोजिशन लीडर्स के पास ही ईडी, आईटी, सीबीआई जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये एक केस हम जारी जो लड़ते रहेंगे, वो कोई मुद्दा नहीं होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में पिछले 10 मुद्दा होगा क्या? तेलंगाना के चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होगा? किसके नाम पर जनता वोट डालेगी? बहुत सारे अंश है, इन्होंने वायदे दिए हैं। जो वायदे अगर आप देखेंगे, परसों अप्रैल फूल मनाया था कांग्रेस सरकार ने
अप्रैल 1 को ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन आना था, युवा सोच रहे थे देंगे, पर ऐसे ही एवे ही जॉब कैलेंडर का नाम दे दिया। ये मुद्दा आएगा, किसानों का मुद्दा आएगा। देखिए केसीआर जी परसों किसान के पास गए, तब इनको आँख खुली और पानी खोले। फिर बाद में हरीश राव जी ने मांगा कि किसानों को पानी चाहिए, नहीं तो किसान जाके खुद गेट खोलेंगे। फिर बाद में जाके कांग्रेस सरकार पानी खोले। अब कल उन्होंने 10 अधिकारियों को लगाया मॉनिटर करने के लिए। ये रही कांग्रेस सरकार की बात। देश में देख रहे हैं बड़े साहब मोदी जी तो 750 किसान मर गए, फिर से अनशन करने लगे, एमएसपी का कोई भी कानून नहीं बना। तो इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा क्या, अगर कांग्रेस इतनी नाराजगी है तो? नहीं, बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है ना। अगर आप देखेंगे हमारे जो सांसद है 5 लोगों को उनको उम्मीदवार बनाया। हमारे हैदराबाद में तो अवैसी साहब का भी प्रभाव है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? अब देखिए, सिर्फ एक हैदराबाद पूरा तेलंगाना नहीं होता, पूरे 17 जो सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें वहां पे बीजेपी इधर से उलट पलट, कांग्रेस भी उधर पलट। देखिए मल्काजगिरी है, वहां तांडूर से निकाल के मल्काजगिरी में डाल दिए, कहीं और से कहीं और। मैं सर उस पर आता हूं, मैं उस पर भी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा सर। वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास यहाँ कैंडिडेट तक नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट में चले जाएंगे? ये बात पिछली बार भी कहते रहे हैं ये लोग। फिर पिछली बार हम कांग्रेस ज़्यादा 4 सीट जीते थे, इस बार विधानसभा में ऐसी बात कहे थे और हम 8 सीट जीते हैं और 24% हमें वोट परसेंट हमें मिले हैं। तो इनका कहना ऐसे ही रहता है, इनका आज उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उनके पास उम्मीदवार नहीं, मैं आता हूं आगे चर्चा को यहां से मैं बढ़ाऊंगा। हनुमंत राव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इस बार आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, कांग्रेस क्या कर पाएगी? पिछली बार आप लोगों ने 3 सीटें जीती थी। की बात कांग्रेस की हवा चल रही, देख रहे ना, जैसा सरकार बनी लोग आना शुरू करते। पिछले वक्त भी 2019 में भी यही हालत हुआ था, जैसा हमारी कांग्रेस हुई कि हमारे 19 से 12 एमएलए चले गए, वैसे उनके पास से लोग आना शुरू हुआ। क्यों बोले तो लोग बिलीव कर रहे, सोनिया गांधी तेलंगाना दी और 6 डिक्लेरेशन के वास्ते हवा बन रही। दूसरे तरफ आज केसीआर क्यों फेलियर हुआ? अगर इन लोगों को मिलता गया था प्रगति भवन में, और यहाँ किसानों को छोड़ के महाराष्ट्र में अब की बार किसान की सरकार उस पर टाइम वेस्ट करे, इसी वजह से लोग उनकी बात नहीं सुने, हमारी बात सुने। और दूसरी बात बीजेपी की बात क्या है, बीजेपी बहुत से वादे करे, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख जमा करेंगे अकाउंट में, बोले अभी तक गरीब है। इवन पब्लिक सेक्टर भी आज बीजेपी ने वादा खिलाफी की है, ये कह रहे हैं वादा नहीं निभाया बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी वादा जितने भी करे सब ये फेलियर है। यस, उसी वजह से लोग हमारे तरफ देख रहे, आने वाले दिनों में बराबर हाईएस्ट सीट हम जीतेंगे। क्यों बोले तो लोगों की हवा चल रही, लोग दोनों भी फेलियर है। तो आपका मानना है कि यहाँ कांग्रेस की हवा चल रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।